हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सॉरी। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई नो कि आप लोग मेरे रीडिंग्स का काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई सिंस लास्ट 1 month आई एम अनेबल टू इवन स्पीक। सो प्रॉपर एक्चुअल में थोड़ा खांसी का इशू था, बट नाउ आई एम वेरी मच फाइन। सो आई होप कि अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल पर भी मैं रीडिंग्स अपलोड वो सॉरी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, और इस चैनल पे तो रीडिंग्स लेके आ ही नहीं पा रही हूँ मैं। सो ये फुल मून का हम लोग चेक इन करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहले से ज्वाइंट है तो आप लोगों को पता है, बट इफ़ यू आर न्यू देन दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन, दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन, और सेंटर में आपके कनेक्शन का जो एनर्जी होता है वो हम चेक करेंगे। ओके। ये एनर्जी चेक इन कोई सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है। ये एनर्जी चेक इन आप किसी भी कनेक्शन में हो, चाहे आप सोलमेट्स हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम्स हो, या फिर आप कार्मिक कनेक्शन में ही क्यों ना हो, ये रीडिंग सभी को रेजोनेट कर सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे देख सकते हैं और आपके अंदर कौन सी एनर्जी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आप मेल्स हैं तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी और आप फीमेल है तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी होगी, राइट। आप मेल हो या फीमेल, आपके अंदर कोई भी एनर्जी का डोमिनेशन हो सकता है। तो वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आप लोगों को मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। उप्स, reunion for connection, search and struggle for divine feminine, consult again for connection. Okay. Okay. So next 15 days का एनर्जी है ओके। सबसे पहले अगर हम मैस्कुलिन एनर्जी की साइड से कार्ड देखें तो एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस आप लोगों को दिख रहा है। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस इट मींस कि डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पर आपकी तरफ या अपने ऊपर काम करने के लिए, ठीक है, इधर टूवर्ड्स फेमिनिन एनर्जी और उनके खुद की लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, तो मे बी पॉसिबल कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हुए हैं जो कि 100% तो नहीं बोलूंगी, लेकिन 90% दे आर सफरिंग फ्रॉम ईदर सैटर्न रिटर्न, और शनि की 7.5 हो सकती है, ढैया हो सकती है, कुछ भी, एंड राहु केतु का प्लेसमेंट। ओके, सो एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस यानी प्लैनेटरी मोशन जो उनके चार्ट में हुआ है उसके कारण काफी चीजें उनकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं, शिफ्टिंग होने वाली है। ओके, साइंस, ओमेन्स एंड वार्निंग्स, तो इस वक्त पे हो सकता है कुछ ऐसी चीजें उनकी लाइफ में उनको समझ में आ रही हो जो उन्हें चेंज करने की नीड है। डिवाइन फेमिनिन्स आपके लिए कार्ड आया है ओपोनेंट्स एंड अलाइज। इट मीन्स कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है। एंड सर्च एंड स्ट्रगल सेज दैट
आपको गेन मिलेगा बट ओनली आफ्टर ग्रेट डिफिकल्टीज। तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके हिडन एनिमीज बोल सकती हूँ मैं, अगर आपको ये मैसेज दिख पा रहा है। आई थिंक क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। सर्जन स्ट्रगल विद गेन ओनली आफ्टर ग्रेट डिफिकल्टीज। ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव ऐसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो कि आपके ऊपर कंट्रोलिंग पावर लेकर आए, है ना। अगर मैं दूसरा या शॉर्ट उसमें बोलूं तो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इस वक्त हावी हो सकती है। तो प्लीज अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ कनेक्शन के लिए कार्ड है जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी तरफ से है रीयूनियन का कार्ड। इट मींस वेरी ऑस्पिशियस फॉर रिकॉग्निशन एंड गुड लीडरशिप। रीयूनियन का मतलब है कि वो इस वक्त पर शायद उनकी लाइफ में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी मोशंस इस तरीके के हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं रीयूनियन के लिए वो, या हो सकता है वो कहीं कंसल्ट कर रहे हो इन चीजों को लेकर या जो भी चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज रीयूनियन पर जाकर रुकती है उनकी, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो 100% आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन एंटर होने वाले हैं जिनका आपके साथ पास्ट लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन था। स्पेशली दिस कार्ड शोज कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट का अ, उम, कोई सोलमेट आने वाले हैं। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग फेमिनिन एनर्जी के लिए कार्ड आया है कंसल्ट अगेन। इट मीन्स कि हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या सिबलिंग्स हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर के, जो आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, या कोई फ्रेंड सर्कल में या कुछ हिडन एनिमीज जो फेमिनिन एनर्जी को उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर कोई खबरें मिलती भी हैं तो भी आपको दोबारा वो चीज पूछना रहेगी या पूछना जरूरी है, और उसी व्यक्ति से नहीं, ठीक है। किसी सही पर्सन से कंसल्ट कीजिए। आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग फिर से एक कंसल्ट करना चाहिए, और अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप नेगेटिव वाइब में जा रहा है तो फिर से सोचिए, दोबारा इस चीज पर कंसल्ट कीजिए कि क्या ये रिलेशनशिप वर्दी है या नहीं। Okay, so sorry. Okay, so overall energy for divine masculine in next 15 days. Overall masculine energy for next 15 days. Okay. All right. सो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क करेगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड कार्ड इज सेइंग कि एक साइकिल का कंप्लीशन होने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आप लोगों को अब जस्टिस मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। और अगर आप किसी चीज को लेकर काफी, अभी जैसे मैंने बोला कि कुछ नेगेटिव वाइब्स आपके ऊपर हावी हो सकती है, बट उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, और ऐसे में ना आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। रिलेशनशिप में रीयूनियन और जजमेंट एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जजमेंट इज अ कार्ड ऑफ सेकंड चांस। ओके, तो रीयूनियन भी यही होता है कि आपका किसी व्यक्ति से फिर से मिलना, ठीक है। जरूरी नहीं, अभी आप सोचेंगे कि अगर आप सिंगल है तो फिर कौन है आपकी लाइफ में, तो ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट में कोई कनेक्शन होगा उसको उसके साथ एक और चांस आपको इस लाइफ में मिलने वाला है। ओके,
डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जैसा कि मैंने बोला, आपको जस्टिस मिलेगा और आपको फिर से कंसल्ट करना है तो जरूरी नहीं किसी थर्ड पर्सन से आप कंसल्ट करें, ठीक है। इस वक्त पे ये कार्ड का जो मैसेज है वो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप देखें, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक एनर्जी है, जो कुछ नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, इट मीन्स कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी हो रही है और आपको उस वक्त पे अपने इंट्यूशन से फिर से खुद, होता है ना, अपने आप से कंसल्ट कीजिए। ओके, आपको खुद से कंसल्ट करना है। ओके, सो सॉरी। ओके, सो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फिजिकल में नेक्स्ट 15 डेज में टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन क्या करने वाले हैं। फिजिकल में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं। ओके, सो टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, विथ ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब करने का मतलब है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के लिए जो कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड इट मीन्स कि पेशेंस के साथ में आपको कुछ या तो मैसेज कर सकते हैं या स्मॉल ऑफर आपको देने की इच्छा रखते हैं। हो सकता है अगर आप इनसे कम्युनिकेशन में नहीं तो फिजिकल में बैठ के कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपको एक मैसेज ही कर दें। ओके, सो कहीं ना कहीं वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं, बट वो शायद अभी भी पेशेंस है उनमें, पैनिक नहीं हो रहे हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना है, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये पेशेंस में रह कर ना, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो कि मुझे यहाँ से मैसेज रिसीव हो रहे हैं, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, है ना। इन शॉर्ट कि वो शायद डिवाइन फेमिनिन तक पहुंचने का एक सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ जो भी पास्ट में चीजें हुई हैं, है ना, उन चीजों को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि वो सही तरीके से अप्रोच करें। तरीका सही कैसे करना है, किस तरीके से करना है, शायद इसलिए वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फिजिकल में क्या चल रहा है, दोनों के लिए सेम कार्ड है। ओके, यहाँ अंडरनीथ कार्ड क्या था, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलिन ना बहुत रश में है बात करने के, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बहुत धीमा स्टेप ले रहे हैं, बहुत स्लो मोशन बेबी स्टेप ले रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन के लिए जो कार्ड्स आए हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स अंडरनीथ है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स विद द टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। इट मीन्स कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी
बहुत पेशेंस के साथ, सेम जो पेशेंस टेम्परेंस इधर आया है वही टेम्परेंस इधर भी आया है। डिवाइन फेमिनिन को ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग हैं जो आप लोगों के, और ये कार्ड अगेन ये चीज कहता है कि कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय पर भी डिवाइन फेमिनिन काफी पेशेंस के साथ में अपने ऊपर वर्क कर रही है। उनको सिर्फ अभी सही समय का वेट है, क्योंकि सब जानते हैं कि मुझे जहां तक फेमिनिन एनर्जी की वाइब्स लग रही है कि उन्हें पता है कि अभी अगर आप लोग किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इफ यू आर मैरिड एंड यू आर गोइंग टू डिवोर्स, तो शायद अभी थोड़ा सा आप काफी समय से कॉन्फ्लिक्टेड हैं ही। टेम्परेंस कार्ड बोलता है कि आपको तो अभी फिजिकल में भी पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपका आमना सामना हो सकता है, और आप, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, यू विल गेट जस्टिस। अगर आप सिंगल है या किसी से कमिटेड है, सेपरेशन में है, तो पेशेंस रखिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा रहे हैं, और शायद फेमिनिन एनर्जी ये जानते हुए कि अभी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि आप लोग अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, आप अभी पेशेंस के साथ में, क्योंकि भले ही कोई आप पे कितना भी हावी हो जाए, ठीक है, लेकिन आपका, जब आप अपने उस पे आएंगे ना, तो आपका पलड़ा ही भारी होगा। ओके, तो आप अभी पेशेंस के साथ में वेट कर रहे हैं चीजें सही होने का, क्योंकि कुछ एनर्जी है जो आपको वर्क नहीं करने दे रही है। और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अकेले ही हर किसी के जो भी विरोध में है उनसे लड़ने के लिए रेडी है। लड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हथियार लेके आपको लड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लेवल पर आप अब किसी से डर नहीं रहे हैं। ओके, सो फिजिकल में आप दोनों के कनेक्शन को लेकर देखते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का क्या एनर्जी रहेगा फिजिकल में, लेट्स सी। ओके, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन डिवाइन फेमिनिन का क्या एनर्जी होगा। ओके, द टावर। इस कनेक्शन को डिवाइन मैस्कुलिन एक बार फिर से एक मौका चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन के साथ में इनजस्टिस किया है, तो अब वो जस्टिस करना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनिन आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली, हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, तो आप एक अपना खुद का कुछ स्टार्ट आपने किया हो या करने वाले हो। इस रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में फिजिकल में कोई एक नया प्रपोजल आपको मिलने वाला है जो लॉन्ग टर्म होगा, या फिर आपको ये, क्योंकि आपके इंट्यूशंस ही आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। और कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि आपके जो पार्टनर है या आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो आपकी लाइफ में एक न्यू और फ्रेश स्टार्ट लेकर आने वाले हैं। टावर का कार्ड है, अंडरनीथ इसके डेविल कार्ड है। तो कुछ कार्मिक एनर्जी है जिसका क्लियरेंस बहुत जल्दी और सडन तरीके से होने वाला है। मुझे लग रहा है कि जैसा आप लोगों की लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था, वैसा ही डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में होने वाला है, और शायद इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने जो किया है उसके लिए वो काफी गिल्टी है। ओके, और अगर आप लोग सिंगल हैं, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में एक न्यू प्रपोजल आएगा जब आप लोग रेडी नहीं रहेंगे। मतलब आपने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की होगी कि आपको प्रपोजल मिलेगा, क्योंकि डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे। ओके, राइट, देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को लेकर क्या फीलिंग्स है। ओके, राइट, 3 ऑफ कप्स अंडरनीथ, इट मीन्स कि वो आपके साथ में फिर से एक कनेक्शन में आप आना चाहते हैं। ओके, बट अभी अगर मैं हार्ट स्पेस की बात करूं, तो डिवाइन फेमिनिन आप लोगों को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो है एक तो क्वीन ऑफ कप्स और एक 7 ऑफ कप्स। तो उनको ये चीज कहीं ना कहीं फील हो रही है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जब वो आपके बारे में हार्ट स्पेस में सोचते हैं, तो ये जानते हैं कि आपसे ज्यादा प्यार उनसे कोई नहीं कर सकता था।
आपसे ज्यादा केयर उनकी कोई नहीं कर सकता था। आप बहुत ही लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग पर्सनालिटी हैं, ठीक है। और लेकिन उनको कहीं ना कहीं हार्ट स्पेस में एक ये भी है, आपको लेकर वो डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो वापस आ जाए या मैं उसको अप्रोच करूं, ठीक है। और दूसरा, उनको ये भी डर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपने दूसरे ऑप्शंस के लिए खुद को ओपन रखा हुआ है, तो एक फियर भी है कि कहीं आप किसी और को, अब जो बीच में जो इतना सेपरेशन हुआ है उससे कहीं आप लोग किसी और को मौका ना दे दें। ओके। हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन के 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विथ द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अंडरनीथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को कहीं ना कहीं, पहला है हैप्पी है, डिवाइन फेमिनिन्स अपनी लाइफ में थोड़ा खुश है। वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनका रीयूनियन, कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, ठीक है। लेकिन ये चीज वो अभी सबसे छुपा रही हैं, ठीक है। सेकंड स्टोरी मुझे यहाँ से कैच हो रही है, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन सिर्फ अपने वर्क पर ज्यादा फोकस्ड है। वो अभी हार्ट स्पेस में बिल्कुल भी इस, क्योंकि कहीं ना कहीं फियर है आप लोगों के अंदर कि चीजें ठीक तरीके से हो पाएंगी या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने वर्क पर ज्यादा फोकस्ड है, डिवाइन फेमिनिन। और आपको पता है इस वक्त मेनली आप लोग अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अगेन डे ड्रीमिंग का कार्ड टुवर्ड्स दिस कनेक्शन फ्रॉम डिवाइन masculine, divine feminine. Oh my god, again same card are here with the 6 of cups. एम्परर एनर्जी है, इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त हार्ट स्पेस में टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन ज्यादा एक होता है ना, इंक्लाइन हो रहे हैं। उनको ज्यादा उस चीज का है कि हमने गलत तो किया है, तो अब वो दिन में अगेन डे ड्रीमिंग का कार्ड है, ठीक है। उनको यही फियर है कनेक्शन को लेकर भी, ठीक है। अभी भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको वो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज है। और मुझे लग रहा है कि वो डे ड्रीमिंग वाले फॉर्म में है इस वक्त पे। वो सोचते ज्यादा है लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके हार्ट स्पेस में भी यही टेंशन है कि कहीं फेमिनिन एनर्जी किसी और को अप्रोच ना कर दे। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं इसमें देखिए, कुछ डिवाइन फेमिनिन रीयूनियन के लिए वेट कर रही है लेकिन वो किसी को नहीं बता रही हैं। लेकिन कुछ डिवाइन फेमिनिन्स इस रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन कर चुकी हैं और वो ये चीज किसी को नहीं बताना चाहती हैं। अंडरनीथ कार्ड था आपका 6 ऑफ कप्स। इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का हार्ट स्पेस में बहुत जल्दी यूनियन, दोनों ही ये चाहते हैं कि एक तरीके से आप लोगों का रीयूनियन या रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। अब अगर आप सिंगल हैं तो इट मीन्स कि आप वेट कर रहे हैं कि आपका सोलमेट आपको बहुत जल्द मिले, क्योंकि जो भी आपका सोलमेट होगा वो पास्ट लाइफ में आपके साथ एक ना एक अच्छा बॉन्ड लेकर ही आएगा। ओके, राइट। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के माइंड स्पेस में डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या थॉट्स हैं। जजमेंट अगेन, द हर्मिट। ओके, विद द एस ऑफ पेंटिकल। जो एनर्जी यहाँ फिजिकल में फेमिनिन की थी वो उनके माइंड स्पेस में चल रही है, एस ऑफ पेंटिकल। आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के लिए दिमाग में अभी प्लानिंग चल रही है कि ये किस तरीके से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर अप्रोच करें। एक सॉलिड और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो आपको अप्रोच करना चाहती है। अगर आप सिंगल हैं, अभी तक किसी के साथ कमिट नहीं हुए हैं, या फिर आप अलग हो चुके हैं एंड नाउ यू आर सिंगल, तो आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत जल्द आने वाला है। वाओ, उसके नीचे कार्ड है 10 ऑफ कप्स। इट मीन्स कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन आने वाला है जो आपको इमोशनली भी फुलफिल करेगा। ओके, ऑलराइट। सो माइंड स्पेस में चीजें चल रही है, द हर्मिट कार्ड विद द जजमेंट। इस वक्त पे दिमाग
के लेवल पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, पहला तो ये कि वो सेकंड चांस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जज द हर्मिट कार्ड यानी वो अभी किसी थर्ड पर्सन से वो चीज के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ये चाहती है कि अप्रोच करें, लेकिन वो अपने आप से ही सॉलिट्यूड में जाकर वो निकालना चाह रही है कि किस तरीके से अप्रोच करें, क्योंकि वो चाहते तो है कि वो सेकंड चांस आपके साथ ले। ओके, इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की वाइब्स काफी हाई है। डिवाइन फेमिनिन बहुत सारी चीजों, क्योंकि जैसा मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में बोला था, ओपोनेंट्स एंड अलाइज, आपको बच के रहना है, कुछ नेगेटिव वाइब्स आप पे अटैक कर सकती हैं, और प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ। माइंड स्पेस में डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर क्या सोच रही हैं या क्या थॉट्स रखती हैं, लेट्स सी। ओके, ओके, द हर्मिट कार्ड इनके में भी आया है। इट मीन्स डिवाइन फेमिनिन अभी ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं कर रही है किसी से, और वो अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है। दे आर हीलिंग। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपनी एनर्जी में है और खुद को हील कर रही है और खुश है। बट अभी टूवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अगर हम देखें, तो जो पास्ट में हुआ है सडनली छोड़ दिया गया पूरे। फाइव ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स आप देखेंगे एक रूम में अकेले हैं आप, राइट? तो वो फील आपको कहीं ना कहीं बार बार आ रहा है, लेकिन इसके साथ आपके अंदर एक एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है कि आपको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन थी ये अब बहुत जल्दी बदलने वाली है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये आपके माइंड में चल रहा है कि मेरे साथ जो चीजें हुई थी, मुझे कहीं ना कहीं जस्टिस मिलने वाला है और अब मेरी लाइफ में चीज बदलने वाली है। फाइव ऑफ पेंटिकल से बहुत जल्दी टेन ऑफ पेंटिकल में आप लोग कन्वर्ट होने वाले हैं, राइट? अकेले से, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्दी आप कमिट होने वाले हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपका सेपरेशन खत्म हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। ओके, कनेक्शन को लेकर दोनों का क्या एनर्जी है? डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, टेम्परेंस का कार्ड अगेन, अभी इनडिसाइसिव है। मतलब दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर अभी, क्योंकि मैस्कुलिन को पता है फेमिनिन का हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे, और फेमिनिन एनर्जी को ये अभी फियर था कि चीजें ठीक नहीं होंगी, रिजेक्शन हो सकता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, दोनों ही इनडिसाइसिव हो रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज हो सकती है आगे। इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस में है न्यू बिगिनिंग। वो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं फेमिनिन के साथ में। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में आपके मैस्कुलिन एनर्जी बहुत जल्दी एंटर होने वाले हैं, क्योंकि न्यू स्टार्ट का कार्ड है, न्यू रिलेशनशिप का कार्ड है। डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काफी समय से बर्डन फील कर रही थी। एक सफोकेशन वाला एनर्जी था कि कैसे इन चीजों से रिलीज कर सकते हैं खुद को। लेकिन अब ये जो बर्डन है, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये शोल्डर से उठा के नीचे रख दिया है फेमिनिन ने। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हील कर रही है। तो जो रिलेशनशिप ने उनको इतना ज्यादा सफोकेट किया हुआ था, या जिसके लिए वो काफी समय से वेट कर रहे थे, वो रिलेशनशिप का बर्डन अब आपने उतार के रख दिया है, क्योंकि अब आप इसमें और ज्यादा समय तक अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करना चाहते। सब चीजें आपने सरेंडर कर दी हैं इस वक्त पर। दोनों ने ही एक तरीके से ये अभी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तब भी चीजों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, जब होना होगा तब होगा। ठीक है, दोनों को भरोसा है कि जो डेस्टिनी में ऑलरेडी डिसाइडेड है। अभी अगर आप न्यू रिलेशनशिप की बात करूं मैं, तो बहुत जल्दी आप, होता है ना कि जैसे आप वेट कर रहे हैं वैसे कोई और भी वेट कर रहा है। ओके, कि जैसे आप वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए या अच्छी लड़की मिल जाए, वैसे ही वो लड़का या वो लड़की जो आपके लिए ऑलरेडी डेस्टिनी में है, वो भी सेम ही वेट कर रहे हैं। ओके,
तो पेशेंस रखना ज़रूरी है, टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ मुझे सीधा सन दिख रहा है, इट मीन्स कि हैप्पीनेस आपके दरवाजे आने वाली है। तो बी हैप्पी, क्योंकि 15 सितंबर के बाद में चीज़ें बहुत सारी चेंज होंगी, शिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि जो सैटर्न है वो डायरेक्ट हो जाएगा, जुपिटर अपना प्लेसमेंट चेंज करेगा, तो बहुत सारी शिफ्टिंग हो सकती है। ओके, सो आ, देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के टूवर्ड्स क्या कोई एक्शन लेंगे। जस्ट मिनट। सो हाँ, लेट्स सी। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के टूवर्ड्स क्या कोई एक्शन लेंगे। द हेरोफेंट विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, मे बी, actually yes, they will take action. And okay, the night, the completed world again. So in next 15 days क्या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन लेंगी टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, तो ये कार्ड्स तो कहते हैं यस। किंग ऑफ सोर्ड्स विद द हेरोफेंट कार्ड, अगर वो एक्शन लेंगे तो डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए लेंगे, यानी कि सीधे मैरिज के लिए ही लेंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो चीजें काफी सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपके बीच। अगर आप खुद से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो डाइवोर्स होगा, अदरवाइज आपका डाइवोर्स भी नहीं होगा। ओके, मतलब चीजें ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाएंगे आप दोनों के बीच में। अभी टू ऑफ सोर्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगता है कि वो शायद आपको अप्रोच करना कैसे है वो चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। चीजें कुछ तो चेंज होने वाली हैं। ओके, क्योंकि आपके साथ में यानी डिवाइन फेमिनिन के साथ में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी विक्ट्री चाहते हैं। ओके, 100% मुझे ये वाइब्स आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से विद द लवर्स कार्ड, कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन ले सकती है। ओके, देखते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कुछ एक्शन लेंगी टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन और नॉट। जजमेंट, अगेन जजमेंट कार्ड, दोनों ही विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स विद द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ऑलरेडी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप को, आप वेट करेंगी। सिक्स ऑफ कप्स अगेन, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं, आपको अप्रोच करेंगे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, जजमेंट विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोग सेकंड चांस चाह भी रहे हैं, लेकिन आपको उस बारे में सोचने पे टेंशन भी हो रहा है कि अब साथ में रह पाना मुश्किल है, या जो भी चीजें हुई हैं काफी हर्ट हुए हैं आप। तो इस वक्त पर आप अपने इंट्यूशन का सहारा ले रहे हैं। हाई प्रीस्टेस विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये जरूर पता है कि अगर एक्शन हुआ उनकी तरफ से तो चीजें अभी इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि जो आपने अपना पास्ट में इतना स्लीपलेस नाइट और डिप्रेशन वाला जो फेज आपने पार किया है, आई जस्ट सॉ 3333। सो प्लीज डिवाइन फेमिनिन, आप अपनी बॉडी माइंड और सोल के ऊपर वर्क कीजिए। आप फ्लेम्स, मैं एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रही हूँ, लेकिन यहाँ फ्लेम आप देखिए कितना लो हो चुका है फेमिनिन एनर्जी का। तो प्लीज वर्क ऑन योर बॉडी माइंड एंड सोल। आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हुए बॉडी को फिट रखिए, मेडिटेशन करते हुए अपनी सोल को फिट रखिए, और मेंटल लेवल पे करने के लिए भी आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करते रहिए कि आप मेंटल लेवल पर, माइंड लेवल पर एक्टिव रहें। ठीक है, यहाँ मैनिफेस्टेशन आपका जरूर पूरा होगा, लेकिन आपको अभी अपने ऊपर वर्क करना जरूरी है।
ओके। अपने ऊपर जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज्यादा ही आपका मैनिफेस्टेशन एक्टिव रहेगा, क्योंकि क्या होता है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन हमें कुछ मिल नहीं पाता। उसके पीछे रीजन है कि आप खुद पहले हील हो जाइए। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आप और सिर्फ मेडिटेशन कर लेने से हीलिंग हो ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? आपको अपनी हीलिंग पर फ़ोकस्ड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सही वे नहीं समझ पा रहे हैं हीलिंग का, तो एक्चुअल में अभी 28 या 29 को ही मैं फिर एक वेबिनार ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो मैं फिर से वेबिनार लेने वाली हूँ, लेकिन इस वक्त पर मैं सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड दोनों ही अरेंज करूंगी सेम डे पर, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। तो अगर आप लोग नेक्स्ट सेशन लेना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी फर्स्ट ले चुके हैं वो लोग सेकंड ले सकते हैं। जो लोग सेकंड सेशन अटेंड कर चुके हैं वो लोग थर्ड सेशन ले सकते हैं, मतलब आप अगर आप लेना चाहें तो। ओके। और अगर आपने अभी तक सेल्फ लव जर्नी का, हीलिंग का सेशन नहीं लिया है तो आप लोग फोर्थ सेशन ले सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात जरूर बोलूंगी कि हीलिंग करना उतना ही जरूरी है। अगर आप लोग, चाहे आप कार्मिक के कॉर्ड कट करना चाहें, चाहे आप यूनियन चाहें, चाहे कुछ भी अगर आप चाहते हैं, बट एक बात बोलूंगी कि इस माइंडसेट से हीलिंग मत कीजिए कि आप यूनियन चाहते हैं, ठीक है? माइंडसेट आपका वो नहीं होना चाहिए। आपको अपने लिए हीलिंग करनी है। ओके, ऑल राइट। सो एक्शन के लिए कुछ छोटा सा स्मॉल टाइप का मैसेज आपको वो कन्वे कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मुझे जो ये वाइब्स आ रही है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की, कि अच्छा खासा स्टेबल आप लोगों का एक फाउंडेशन बन चुका था जिसको उन्होंने ही डिस्ट्रॉय किया, और अब उस चीज का ग्रीफ है उन्हें बहुत ज्यादा, ठीक है? और हो सकता है आप लोगों को नहीं पता है फेमिनिन एनर्जीज, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी के साथ, उनकी बात कर रही हूँ, वो इधर ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स और विद द हेल्प ऑफ समवन, यानी या तो उन्होंने किसी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में पता किया है, या नेटवर्किंग साइट्स जो सोशल की जो साइट्स होती हैं, राइट, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कोई भी ऐसी सॉरी, कोई भी ऐसी साइट है जिस पर वो आपको कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं, और शायद आप जिस तरीके से आप खुश रहते हैं या जिस तरीके से आपकी वाइब्स हैं, वो उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, और इसीलिए वो आपको वॉच करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आप बहुत पेशेंस के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ में अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, ठीक है? आप अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप काफी हद तक अपने आप को हील करने के लेवल पे पहुंच चुके हैं। मैस्कुलिन एनर्जी अभी इस वक्त पर काफी पेशेंस ही है, मतलब नहीं समझ पा रहे, और मुझे ये वाइब मैस्कुलिन एनर्जी की लग रही है, और ये वाला जो स्प्रेड वाइब लग रहा है ये मुझे फेमिनिन का लग रहा है। सो मैस्कुलिन एनर्जी का तो मैं आपको जैसा बता चुकी हूँ कि काफी इस रिलेशनशिप को लेकर एक्शन लेना तो चाहते, लेकिन अभी सिर्फ या तो मैसेज कर देंगे या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप किसी के साथ कमिट हुए हैं या नहीं, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट से आपकी जासूसी टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी अभी पेशेंस के साथ में अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आप खुश भी हैं। चाहे रिलेशनशिप आगे बढ़े या ना बढ़े, कोई न्यू आपकी लाइफ में जरूर आने वाला है, और अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो डोंट वरी, ये आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। बट अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं तो। ओके। सो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर अभी मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो अभी आपको लेकर ही अ, मैं ये बोल सकती हूँ, एनर्जी बहुत हाई है इस वक्त पर डिवाइन मैस्कुलिन की। कार्ड स्लिप होते ही चले जा रहे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है, कॉन्फिडेंस इज अ की टू सक्सेस।
इट मीन्स कि अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हैं, और अगर वो जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाएंगे उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैस्कुलिन एनर्जी अगर आप लोग देख रहे हैं रीडिंग, तो प्लीज कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए और उसके बाद ही अप्रोच कीजिए। फेमिनिन एनर्जी आपके लिए कार्ड आया है मेडिटेट एंड कंtemplate। तो अभी तो आपको अपनी हीलिंग पर ही फोकस रहना है, बाकी चीजें अपने आप, जितना जितना आप हील होते जाओगे उतना उतना अपने आप चेंजेस आने लग जाएंगे। कनेक्शन के लिए एक कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है। और फेमिनिन एनर्जी के लिए कनेक्शन के लिए कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। वही चीज है, फेमिनिन को तो सिर्फ अपनी हीलिंग पर ही फोकस्ड रहना है, बाकी आपको टेंशन लेने की या सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो इस रिलेशनशिप को लेकर अगर आप काफी समय से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वो जानने की, उनका आंसर्स उनको, उनके जो भी आंसर्स है वो उनको मिल जाएंगे। और फेमिनिन एनर्जी आपके लिए जो है अ टाइम फॉर हीलिंग, तो आपको अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहना है। सोल जर्नी से आप लोगों के लिए कार्ड निकालना है चाहती हूँ। वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप पे वर्क करते रहना है, ओके। मुझे लग रहा है कि उनको कुछ ऐसा डर है कि कुछ इश्यूज ना आ जाए। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ब्लेम का कार्ड आया है, तो प्लीज आप लोग, अगर आपके मन में भी चल रहा है कि आप उनके ऊपर कुछ ब्लेम लगाना चाह रहे हैं, तो मैसेज है आपके लिए, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। दूसरों पर ब्लेम करने की जगह अपने ऊपर वर्क कीजिए, ओके। लोनलीनेस का कार्ड आया है दोनों के कनेक्शन के लिए, तो दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ओके, राइट। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं, तो आप लोग इवन कुंडली का एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वन मोर थिंग, वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप सर्विसेज भी देख सकते हैं। अगर आप किसी भी मीडिया के थ्रू मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग मुझसे, उस पर एक चैट बॉक्स आपको मिलेगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एंजल आंसर्स की तरफ से जो मैसेज है वो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो सिचुएशन चल रही है वो जरूर इम्प्रूव होगी, ओके। कब होगी? जब फेमिनिन एनर्जी बिलीव करेंगे उसमें, ओके। मैस्कुलिन एनर्जी के लिए आया है सिचुएशन विल इम्प्रूव, बट कब? जब इफ यू बिलीव, फेमिनिन एनर्जी जब बिलीव रखेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, इस वक्त पे अपनी हेल्थ का ध्यान आप लोगों को रखना है। इन द नियर फ्यूचर चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, बट आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है, ओके। भरोसा रखिए, ओके। वन लास्ट कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड एनर्जी। पीगस का कार्ड है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, ठीक है। तो दोनों के लिए एक मैसेज आया है, आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है। फ्यूचर का कार्ड है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो अगर आप किसी पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक थे तो उसको रिलीज करके आगे बढ़िए, और अगर आप किसी बातों को लेकर बैठे हुए हैं तो प्लीज पास्ट की उन बातों को रिलीज कर दीजिए और आगे बढ़िए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। आई थिंक I just want to pick some love card, two or three love cards for you. Message card from masculine to divine feminine energy. You bring a smile on my face every morning. तो आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं तब वो कहीं ना कहीं मतलब एक स्माइल उनके चेहरे पर आ जाती है। इवन व्हेन यू आर एंग्री और
ग्लूमी, यू आर स्टिल अडोरेबल। अगर आप गुस्सा भी होते हैं तो उन्हें अच्छे लगते हैं। वी लव, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप साथ में रहते हैं तो आपको समय का भी पता नहीं चलता है। योर नोज इज जस्ट क्यूट, इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी नाक उनको काफी पसंद है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।